बार विधान 11 के खिलाफ आज के दिन के पहले मुकाबले में और मध्य प्रदेश के बेहतरीन कमेंटेटर झीलों के शहर भोपाल के हुरचुम्मा कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हो चुके हैं। आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। पहली गेंद थी ऑफ स्टंप पर, स्क्वायर कट किया था। पॉइंट के फील्डर मौजूद थे। 30 गज के दायरे के अंदर फील्ड की गई गेंद, कोई रन नहीं। आठ ओवरों का यह मुकाबला। इस बार स्टेप आउट किया था। ऑफ स्टंप पर गेंद टप्पा खाई, थोड़ी सी बाहर की बोर निकली। बड़े अच्छे तरीके से बीट कराती हुई गेंदबाज। एक स्लिप गली, पॉइंट कवर, मिड ऑफ मौजूद है। शॉर्ट मिड विकेट और गेंद मौजूद हो रही है थर्डमैन के क्षेत्र में। खाता खुला सजानंद गुजरात का। दो रनों के साथ खाता खुला सजानंद गुजरात का। मोनू मिश्रा है बल्लेबाज, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर फैजान मुस्तकिम पहला ओवर लेकर दरबार विधान 11 की तरफ से 8 ओवरों का यह मुकाबला फिरोजिया ट्रॉफी 2023 में आप देख रहे हैं। सहजानंद गुजरात जो डिफेंडिंग चैंपियन है 2022 की विजेता टीम, और दरबार विधान 11, दोनों के बीच यह मुकाबला। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। पहला ओवर प्रगति पर है, 2 रन बने हैं मोनू मिश्रा के बल्ले से। फुल टॉस गेंद डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेला। फील्डर वहां पर तैनात थे, एक ही रन मिलेगा। पहला ओवर प्रगति पर है, 3 रन बने हैं। 8 ओवरों का यह मुकाबला है। स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी फिरोजिया की स्मृति में आयोजित यह भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट, जिस टूर्नामेंट के संरक्षक सांसद महोदय आदरणीय अनिल जी फिरोजिया, इस बार बैकफुट पर चाकर स्टीयर किया था। गली पर फील्डर ने बहुत तेजी से गेंद को फील्ड किया। इरफान नूरी थे फील्डर, तेजी से थ्रो के कारण वापस कदमों को खींचा। बल्लेबाज ने रन लेने से रोका। बहुत अच्छी फील्डिंग इरफान नूरी की। 3 रन टीम का स्कोर। पहला ओवर मुस्तकिम की तरफ से फेंका जा रहा है। दरबार विधान 11 के ये स्ट्राइक गेंदबाज फैजान के लिए। बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं करी। पहला झटका डिफेंडिंग चैंपियन सहजानंद गुजरात को लगा। फैजान के रूप में मुस्तकिम को मिली पहली सफलता और विकेट कीपर ने बहुत अच्छा कैच। पहली सफलता दरबार विधान 11। ऑफ स्टंप पर वो गेंद थी, तेजी से ड्राइव करना चाहते थे कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद की लाइन में आए बगैर वो स्ट्रोक को खेला था फैजान ने, और विकेट कीपर ने एक हाथ से बहुत बढ़िया कैच किया। पहला विकेट केवल 3 रनों के योग पर। बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करती हुई दरबार विधान 11 के गेंदबाज मुस्तकीम।
केवल 3 ही रन खर्च किए। पावर प्ले का ये पहला ओवर था और सलामी जोड़ी को भी तोड़ने में कामयाब हो गए। हेमंत जी इस मैच के अंपायर और उन्हीं के साथ जय पवार जी, जबकि स्कोर शीट पर मनीष अग्रवाल जी, कमेंट्री बॉक्स में हुड़चुम्मा और डीजे ऑपरेट करने के लिए तैयार है भाई सानू डीजे। जब चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे, खुशियों का कोई क्षण आएगा किसी भी टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन। लेग स्टंप पर गेंद थी, बहुत जल्दी गेंद को पढ़ लिया था बैट्समैन ने, पीछे हटे और बेहतरीन तरीके से खेला उसे। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रन बटोरे, टीम को पहुंचाया 7 रनों के योग पर। जबकि जो पहला ओवर फेंका गया था मुस्तकिम की तरफ से, पावर प्ले में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए और सलामी जोड़ी को भी तोड़ा। अब दूसरा ओवर लेकर आए समीर। लंबा रन अप, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन पर गेंद जा रही है, एक ही रन मिलेगा। केवल छोर बदलने का मौका, स्टेप आउट जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन वो गेंद की लाइन थी समीर की बहुत अच्छी, विकेट टू विकेट इस गेंद को रखा था। जबकि इसके पहले वाली जो गेंद थी वो लेग स्टंप पर थी, इसलिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने में कामयाबी हासिल की थी बल्लेबाज ने। इस बार एक ही रन मिला, टीम का स्कोर 8 रन। समीर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। कार्तिक, एक खूबसूरत सा स्ट्रोक था, शॉर्ट मिड विकेट पर कैच छूटा। एक हाथ से कैच पकड़ने का प्रयास था, जीवन दान मिलता हुआ यहां पर सहजानंद गुजरात के बल्लेबाज कार्तिक को। अगर वो एक हाथ से कैच पकड़ लेते तो अभी तक 2 विकेट यहां पर गिरते, और उसमें एक संयोग ऐसा होता कि विकेट कीपर ने भी एक हाथ से कैच पकड़ा था, शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर भी एक हाथ से कैच पकड़ते, लेकिन यह कैच छूटा, जीवन दान मिला समीर। रिवर्स स्वीप खिलाए, पॉइंट के फील्डर दौड़ कर आए, गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे विकेट कीपर के पास। 1 रन लेने का भरपूर मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में। ये पारी का दूसरा ओवर समीर की तरफ से फेंका जा रहा है, लेफ्ट आर्म, काफी लंबा रन अप है 20 से 25 कदमों का। पहली गेंद को छोड़ दिया जाए जो लेग स्टंप पर थी और बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी, तो उसके बाद बहुत अच्छी लाइन रखी है समीर ने। इस बार कदमों का इस्तेमाल और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, एक टप्पे के साथ 4 रन। तालियां बजती हुई सहजानंद गुजरात के खेमे से। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, लाइन अच्छी थी, लाइन में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन स्ट्रोक बहुत बढ़िया था। पहले ही मन बना लिया था, स्टेप आउट करना है, क्रीज के बाहर निकालना है, 30 गज के दायरे के अंदर जो अधिकतर खिलाड़ी मौजूद है पावर प्ले में, उसका फायदा उठाना है, और फायदा उठाया भी। डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर खूबसूरत चौका लगाया। इस बार स्टीयर किया है डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। माफ कीजिए, बाय का इशारा। इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए समीर। दूसरे ओवर में ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवर 1 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 18। पहले ओवर में केवल 3 रन बने थे, दूसरे ओवर में 15 रन आए। तो पहले ओवर में जहां पर खुशियां झलकी थी दरबार विधान 11 के लिए, दूसरे ओवर में खुशियां झलकती हुई सहजानंद गुजरात के लिए। दो ओवर 18 रन 1 विकेट पर सहजानंद गुजरात पिछले वर्ष की डिफेंडिंग चैंपियन है, जब 2022 का खिताब जीता था उन्होंने।
पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन को हराकर। उस वक्त भी पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, नामी गिरामी टीमों को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। और लास्ट ओवर, वो अंतिम ओवर में जीत दर्ज की थी सहजानंद गुजरात ने। 2022 का फाइनल आपको याद होगा, जब टीम के कप्तान नितेश बाथम जी वो अंतिम ओवर लेकर आए थे, वहां तक रोमांच बना हुआ था। इस बार भी स्टेप आउट किया है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जा रही है, फील्डर वहां पर तैनात, एक ही रन मिलेगा। सिंगल के जरिए टीम का स्कोर पहुंचा 19 रन। पहले ही मन बना लिया था, रिवर्स स्विप खेलना है कार्तिक को। बैट जरूर चलाया था, लेकिन बैट और बॉल के बीच में वो जो कनेक्शन होना चाहिए, जहां से गेंद बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचे, वो नहीं गई। मुस्तकिम कार्तिक के लिए फिर इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, फ्लिक करना चाहते थे, सीधी गेंद फील्डर के हाथों में गई। पप्पू पठान वहां पर मौजूद थे, कोई रन नहीं। पारी का तीसरा ओवर, 8-8 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले था, वो समाप्त हो चुका है। अब कुछ खिलाड़ी आपको 30 गज के दायरे के बाहर दिखाई दे रहे हैं और गेंद दिखाई दे रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। आज के दिन का पहला छक्का लगा कार्तिक के बल्ले से, स्टेप आउट किया था, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बड़ी खूबसूरती से टाइमिंग की और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन बटोरे। ओश से बचने के लिए इस बार भी बैकफुट पर जाकर खिलाए, लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ कर आए, एक ही रन यहां पर मिलेगा। सिंगल के जरिए 26 पे पहुंची सहजानंद गुजरात, जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। पारी के तीसरे ओवर में 8-8 ओवर का यह मुकाबला, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ रखा गया है। इस बार हवा में गेंद है, 3 फील्डर दौड़कर आ रहे थे, कोई भी फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाया और 2 रन मिलते भी सहजानंद गुजरात को। ओवर समाप्त हुआ इन्हीं 2 रनों के साथ। 3 ओवर में 28, 1 विकेट पर सहजानंद गुजरात, 3 में 28। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है पिछले वर्ष के डिफेंडिंग चैंपियन सहजानंद गुजरात। 3 ओवर में 28 बनाए हैं, 1 विकेट खोकर, जबकि 8-8 ओवर का यह मुकाबला है। ऋषभ आए गेंदबाजी करने के लिए। पारी का चौथा ओवर लेकर ऑफ स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड पर खेला, लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़कर आए, 1 ही रन मिलेगा। 29 टीम का स्कोर। 9 विकेट अभी भी बचे भी हैं।
चौथा ओवर फेंका जा रहा है। हमारे साथी कमेंटेटर हुड़चुम्मा जी ने बताया कि जो टीम फील्डिंग कर रही है दरबार विधान 11, इसमें दो सगे भाई खेल रहे हैं, सुमित कोठारी, संजय कोठारी। रिवर्सिप खेला था, इरफान नूरी वहां पर मौजूद। एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 30 रन टीम का स्कोर पारी के चौथे ओवर में। 8-8 ओवर का मुकाबला, इसके बाद भी 4 ओवर और आना शेष है और एक ही विकेट गिरा है सहजानंद गुजरात का। 9 विकेट बचे भी हैं, तो ऐसा लगता है कि फिर स्कोर 80 प्लस का जरूर जा सकता है। ये बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद बाउंस मिला, बल्लेबाज के कंधे के बगल से निकली गेंद। बीट कराने में कामयाब ऋषभ है गेंदबाज। कार्तिक बीट हुए, हालांकि बैट जरूर उन्होंने चलाया था कि कहीं ना कहीं स्ट्रोक को खेला जाए। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल और लगा पर डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद गई 6 रनों के लिए। आसमां में मार के डुबकी उड़ा दे जा सूरज की झपकी। मुकाबले में लगभग 9 रन प्रति ओवर का रन औसत है फिलहाल। समीर की यह गेंद थी बहुत अच्छी, यॉर्कर ऑफ स्टंप पर लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ कर आए स्ट्रेट की दिशा में। काफी अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। 38 रन टीम का स्कोर। पारी का 5वां ओवर फेंका जा रहा है समीर की तरफ से। एक विकेट जल्दी खो दिया था सहजानंद गुजरात ने फैजान के रूप में, लेकिन उसके बाद में मोनू एवं कार्तिक की जोड़ी ने बहुत अच्छी साझेदारी निभाई। बहुत शानदार गेंद, कंधे का अतिरिक्त प्रयोग किया समीर ने। लेग स्टंप पर गेंद को रखा था, टप्पा खा के वो जो बाउंस मिला, जब तक वो बल्ला अपना चलाते, फाइन लेग या लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ खेलने की कोशिश थी। समीर पुनः तैयार मोनू के लिए। लंबा रन अप है समीर का। इस बार चेंज अप पेस। इसके पहले जो गेंद थी वो बहुत तेज गति से
रखने में कामयाब हुए थे, बीट भी कराया था, लेकिन अब चेंज ऑफ पेस किया, धीमी गति से गेंद को रखा और यहीं पर चकमा खा गए बल्लेबाज मोनू। एक स्लिप अभी भी बरकरार है, काफी पीछे गली पर एक फील्डर है, पॉइंट नहीं रखा है। पॉइंट के फील्डर को डीप पॉइंट पर खड़ा किया गया है। कवर पर एक फील्डर, मिड ऑफ भी नहीं है, लॉन्ग ऑफ पर रखा है, लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल किया था समीर ने। पहले बहुत अच्छी फील्डिंग कर ली गई थी उनके द्वारा, लेकिन उसके बाद वो गेंद हाथों से छिटकी और एक रन लेने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज। पारी का 5वां ओवर फेंका जा रहा है। हमारे स्कोरर मनीष अग्रवाल जी ने बताया कि 39 रन हो चुका है स्कोर, लगभग 8 से 9 के बीच का रन औसत है। हेमंत जी और जय पवार जी इस मैच के अंपायर, स्कोर शीट पर मनीष अग्रवाल जी, कमेंट्री बॉक्स में मध्य प्रदेश के बेहतरीन कमेंटेटर हड़चुम्मा। ये गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल करार दिया अंपायर महोदय ने। ये पहला अतिरिक्त रन है। हमारे स्कोरर मनीष अग्रवाल जी ने बताया कि पहला अतिरिक्त रन प्राप्त हुआ वाइड के रूप में सजानंद गुजरात को। अभी तक जितनी गेंदबाजी की गई है दरबार विधान 11 की तरफ से, विकेट टू विकेट गेंद को रखा है, लाइन और लेंथ का भरपूर इस्तेमाल किया गेंदबाजों ने। यह भी गेंद लेग स्टंप पर थी, पूरा घूम गए थे बल्लेबाज कार्तिक, पैरों पर गेंद लगी, लेग बाई का इशारा, एक और रन जुड़ता हुआ सजानंद गुजरात के खाते में। इस प्रतियोगिता के संरक्षक उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अनिल, लोकप्रिय सांसद महोदय आदरणीय अनिल जी फिरोजिया, और जिस टूर्नामेंट को आप देख रहे हैं वो आयोजित है स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी फिरोजिया की स्मृति में, जिसका प्रथम पुरस्कार बहुत बड़ा 4 लाख, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख। क्या खूबसूरत सा अंदाज, मोनू के बल्ले से 4 रन। दाहिने हाथ के गेंदबाज, स्ट्राइक पर कार्तिक, चेंज ऑफ पेस गेंद बहुत अच्छी, मिडल एंड ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा, टर्न कराया बाहर की ओर। हालांकि बैट जरूर घुमाया था कार्तिक ने, लेकिन बैट और बॉल के बीच में वो जो कनेक्शन, संगम होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं। ये पारी का 6वां ओवर, 9 विकेट अभी भी बचे भी हैं। एकमात्र सफल गेंदबाज दरबार विधान 11 की तरफ से मुस्तकीम, जिन्होंने पहले ही ओवर में पावर प्ले में सफलता अर्जित की थी, फैजान को चलता किया था। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, एक टप्पा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए।
फील्डर खड़े भी थे, दोनों ने तेज गति से दौड़ भी लगाई थी, लेकिन स्ट्रोक में इतना पावर था, इतनी तेजी से कि दोनों फील्डर उस गेंद को नहीं रोक पाए। इस बार भी गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। बहुत ही शानदार छक्का लगाया कार्तिक ने। इसी छक्के के साथ 55 पे पहुंची सहजानंद गुजरात। सुमेर पठान जी का आगमन हुआ मैदान पर। एक टप्पा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी कोशिश की थी फील्डर ने, लेकिन नाकाम। काफी प्रयास किया था, लेकिन चौके को नहीं रोक पाए। इस बार भी लेग स्टंप पर गेंद थी, घूम के खेला इसे। डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़कर आया और हां नहीं का नुकसान हो सकता था अगर थ्रो सीधा विकेटों पर लगता विकेट कीपर के द्वारा। एक रन यहां पर मिलता हुआ सहजानंद गुजरात को। ये पारी का 6वां ओवर फेंका जा रहा है इरफान नूरी की तरफ से। थोड़ा महंगा ओवर साबित होता हुआ। साठ रन टीम का स्कोर 6वें ओवर में। टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का निर्णय लिया था वो अब तक सही साबित होता हुआ। उनके कप्तान का वो निर्णय जब सिक्के को उछाला था और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था। पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन इस टूर्नामेंट की सहयोगी नितेश बाथम जी, असलम शेख जी, अमजद लाला जी, मोहन बाथम जी इस टूर्नामेंट में प्रमुख सहयोग प्रदान करते हुए, जबकि चेयरमैन ऑफ द टूर्नामेंट आदरणीय सांसद महोदय श्रीमान अनिल जी फिरोजिया। और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, आसमान से होती हुई 6 रन। इसी छक्के के साथ सहजानंद गुजरात पहुंची है 66 रनों पर। 66 ओवर भी समाप्त हुआ। 6 ओवर में 66 रन। जो रन रेट 8-9 के लगभग चल रहा था वो तेजी से उछाल लेकर अब 11 रनों पर आ चुका है। 6 ओवर 66 रन, 11 का रन औसत। ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ दरबार विधान 11 के लिए, जबकि काफी अच्छा साबित हुआ डिफेंडिंग चैंपियन सहजानंद गुजरात के लिए। हमारे स्कोरर मनीष अग्रवाल जी ने बताया कि इस ओवर में 21 रन खर्च किए इरफान नूरी ने। कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना भरपूर करो। इस ओवर कर लो, फिर उसके बाद अपन लोग मिक्सिंग करेंगे। तो चर्चा 6 ओवर 66 रन। 7वां ओवर लेकर ऋषभ तैयार। स्ट्राइक पर कार्तिक, नॉन स्ट्राइक पर मोनू। लंबी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस बार भी लेग स्टंप पर गेंद थी, बहुत अच्छे तरीके से उसे खेला है। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन प्राप्त होती है सहजानंद गुजरात को।
सा अंदाज, जितनी बार देखोगे उतना अच्छा लगेगा। डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये बहुत अच्छी गेंद थी, स्टीयर करना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमारे स्कोरर मनीष अग्रवाल ने बताया कि कार्तिक जो वन डाउन बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं, 20 गेंदों में 44 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, केवल 6 रन दूर अपनी वो प्यारी सी हाफ सेंचुरी से। इस बार कदमों का इस्तेमाल, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने। ये पारी का 7वां ओवर है, ऋषभ के द्वारा फेंका जा रहा है। स्कोर बता दे, केवल 1 विकेट खोने के बाद 76 रन। मैदान पर उपस्थित आप सभी दर्शकों का आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और स्वागत है इस गेंद का जो जा रही है डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ 50 रन पूरे भी है, अर्धशतक लगाया आज के दिन का पहला कार्तिक के नाम सहजानंद गुजरात के लिए। इस बार बैट्समैन चूके, विकेट कीपर चूके, स्लिप के फील्डर चूके, हमारे अंपायर महोदय नहीं चूके, बाई का इशारा आता हुआ 4 रन। ओवर समाप्त हुआ, 7 ओवर में 84 रन। केवल 1 विकेट खोया है पिछले वर्ष की चैंपियन इस टूर्नामेंट की सहजानंद गुजरात ने, और मात्र 1 विकेट खोने के बाद में 84 रन बना लिए हैं 7 ओवर में। पहला विकेट जो गिरा था केवल 3 रनों के योग पर गिरा था। हमारे स्कोरर मनीष अग्रवाल ने बताया कि 3 रनों के योग पर पहला झटका लगा था, उसके बाद 84 तक कोई भी विकेट नहीं खोया है सहजानंद गुजरात ने। तो 81 रनों की पार्टनरशिप हुई है, 81 की साझेदारी हुई है, 84 तक स्कोर को ले गए हैं दोनों बल्लेबाज कार्तिक और मोनू। बहुत अच्छी साझेदारी। अब अंतिम ओवर, केवल 6 गेंद आना शेष। हेमंत जी और जय पवार जी इस मैच के अंपायर, स्कोर शीट पर मनीष अग्रवाल, कमेंट्री बॉक्स में भोपाल के हुड़चुम्मा, और मैं ताप्ती नगरी मुल्ताई से सागर मुल्ताई। आप सभी मैदान पर उपस्थित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए बहुत अच्छे क्रिकेट प्रेमियों का, जो फिरोजिया ट्रॉफी 2023 को लाइव देख रहे हैं, इस मुकाबले में जो खेला जा रहा है सहजानंद गुजरात और दरबार विधान 11 के बीच, आप सभी बहुत अच्छे क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत है। इस बार काफी देर तक गेंद हवा में थी, विकेट कीपर दौड़कर जरूर गए थे, लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर 1 रन यहां पर मिलता हुआ सहजानंद गुजरात को। 85 टीम का स्कोर, कुछ ही गेंद आना शेष है। यह आज के दिन का पहला मुकाबला है, पहली पारी यहां पर जारी है सहजानंद गुजरात की तरफ से। फिर कदमों का इस्तेमाल किया कार्तिक ने, लॉन्ग ऑन पर गेंद जा रही है, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है। दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया स्ट्राइक पर पहुंचने वाले बल्लेबाज मोनू ने। कार्तिक जो आपको फिलहाल नॉन स्ट्राइक पर नजर आ रहा है, जिन्होंने अभी भी लॉन्ग ऑन पर
स्ट्रोक खेला था, 1 रन के लिए उन्होंने अर्धशतक जड़ा है, हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई है इस छोटे से 8 ओवर के फॉर्मेट में। इस बार बहुत अच्छी गेंद, सीधा क्लीन बोल्ड किया है मोनू को, और 8वें ओवर में दूसरा झटका लगा। किसी भी प्रकार की कोई निराशा नहीं सहजानंद गुजरात के खेमे में। जिस काम के लिए भेजा गया था, जिस कार्य के लिए बल्ला लेकर सलामी जोड़ी के रूप में उनको भेजा गया था मोनू को, वो अपने कार्य को बखूबी अच्छे लेकिन मना किया कार्तिक ने, जो अर्धशतक झड़कर क्रीज पर मौजूद है। लास्ट बॉल, कार्तिक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहेंगे, देखना कितने सफल होंगे। सीधी गेंद लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं और रन आउट आसानी से होंगे। इसी के साथ पारी समाप्त हुई। सहजानंद गुजरात की टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 8 ओवर में 2 विकेट खोकर बनाए हैं 88 रन, 88, 11 रन प्रति ओवर का रन औसत जीतने के लिए दरबार विधान 11 को चाहिए 89 8 ओवर में। कैसी ये हया तेरी जो तू पर हेलो, सहजानंद गुजरात फील्ड जमाले और दोनों ओपनिंग बल्लेबाज क्रीज पर चले जाएं।
एक बार फिर पुनः आप सभी बहुत अच्छे दर्शकों का और YouTube चैनल पर जुड़े हुए तमाम क्रिकेट प्रेमियों का फिरोजिया ट्रॉफी 2023 के आज के दिन के इस मुकाबले में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी फिरोजिया की स्मृति में आयोजित ये भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के क्षीर सागर मैदान पर बाबा महाकाल के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी तमाम बहुत अच्छे दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस प्रतियोगिता का प्रथम बड़ा पुरस्कार 4 लाख रुपए जो विजेता टीम को प्रदान किया जाएगा चमचमाती ट्रॉफी के साथ, जो बहुत बड़ी मंच पर रखी गई है। तो उप विजेता टीम को 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज बनने वाले खिलाड़ी को हीरो बाइक प्रदान की जाएगी। इस टूर्नामेंट के संरक्षक द चेयरमैन ऑफ द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के प्रमुख है उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के परम सम्मानीय सांसद महोदय श्री अनिल जी फिरोजिया, जबकि इस टूर्नामेंट की सहयोगी पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन, जिस टीम ने पिछली टूर्नामेंट में 2022 में उलटफेर करते हुए बड़ी बड़ी टीमों को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। इस प्रतियोगिता के सहयोगी नितेश बाथम जी, असलम शेख जी, अमजद लाला जी एवं मोहन बाथम जी। और आज पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन का भी मैच है। इसी बीच दोनों अंपायर मैदान पर पहुंचते हुए दरबार विधान 11 की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाज भी पहुंचते हुए उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके जहन में 89 रन की चुनौती है पूरी टीम के लिए। 8 ओवर में जो बनाना है, ये 8 ओवर में पूरे 88 रन बनाए थे। 8-8 का संयोग बनता हुआ 11 रन प्रति ओवर के रन औसत से सहजानंद गुजरात ने, जो पिछले वर्ष के इस टूर्नामेंट की विजेता रही थी, कार्तिक साहू, माफ कीजिए, कार्तिक ने वो बहुत अच्छा अर्धशतक जड़ा था अपनी टीम के लिए और 88 रनों तक अपनी टीम को ले गए थे। 89 चाहिए जीतने के लिए दरबार विधान 11 को। उनके कैप्टन ध्यान देवे, दरबार विधान 11 की तरफ से कोच ध्यान देवे, अपना 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाएं बल्लेबाज का नाम बताने के लिए प्लीज। दरबार विधान 11 ध्यान देवे। दोनों अंपायर तैयार, हेमंत जी और जय पवार जी। स्कोर शीट पर मनीष अग्रवाल, कमेंट्री बॉक्स में भोपाल के हुड़चुम्मा और मैं ताप्ती नगरी मुल्ताई से सागर मुल्ताई। आकाश आए बल्लेबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं, जबकि नॉन स्ट्राइक पर बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज राहुल निर्मल इंदौरी। दो ओवर का पावर प्ले है। जब बल्लेबाजी कर रही थी सहजानंद गुजरात, तो पहले ओवर में मुस्तकिम ने वो बहुत अच्छा ओवर फेंका था, केवल 3 रन खर्च किए थे और एक झटका भी दिया था। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि वो जो कार्तिक और मोनू के बीच में साझेदारी हुई, लगभग 80 से ज्यादा रनों की वो साझेदारी थी। वसीम लाला आए सहजानंद गुजरात की तरफ से, पहला ओवर लेकर स्ट्राइक पर है आकाश। 89 रन चाहिए पहले मैच को जीतने के लिए दरबार विधान 11 को। खूबसूरत अंदाज आकाश का, पहली गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। उस गैप को ढूंढा, कवर के पास से गेंद निकली 4 रनों के लिए। पहली खुशबू दरबार विधान 11 के लिए आकाश के बल्ले से निकली 4 रनों के रूप में। इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग।
कवर के फील्डर की तरफ से एक ही रन यहां पर मिलेगा। और इसी बीच मैदान पर उपस्थित होते हुए इस टूर्नामेंट में जानू खान डांसिंग अंपायर उपस्थित हो चुके हैं मैदान पर। सानू डीजे से मुलाकात करते हुए वसीम लाला पहला ओवर लेकर आए हैं। 89 चाहिए जीतने के लिए दरबार विधान 11 को। अब पहली बार सामना करेंगे राहुल निर्मल इंदौरी, बाएं हाथ के ये बल्लेबाज है, 10 PL खेलकर आए हैं। इनकी टीम फाइनल में पहुंची थी सूरत शहर में, वो बहुत अच्छा टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। वसीम लाला राउंड द विकेट, राहुल बहुत जोरदार अपील, गेंद बहुत अच्छी थी वसीम लाला की, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी अच्छी। एंड चेंज किया उन्होंने, पहले ओवर द विकेट वो गेंदबाजी कर रहे थे, जैसे ही बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल निर्मल आए तो वो राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आ गए। ये लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल करार दी अंपायर महोदय ने। एक अतिरिक्त रन यहां पर मिलेगा दरबार विधान 11 को। 89 रन की चुनौती है, पहला ओवर फेंका जा रहा है। पहली गेंद पर खूबसूरत चौका जड़ा था आकाश ने, शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी। स्वीप करना चाहते थे राहुल निर्मल इंदौरी, काफी नीचे झुक गए थे और अगर वो गेंद कनेक्ट होती तो शायद वो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग या लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जा सकती थी, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी, उस पहले चौके को छोड़ दिया जाए तो वसीम लाला की बेहतरीन गेंदबाजी। विकेट टू विकेट गेंद को रखा, केवल एक उस वाइड बॉल को छोड़ देता हूं, ज्यादा बड़ा स्ट्रोक लगाने नहीं दिया अभी तक, लेकिन पहला जो स्ट्रोक लगा था आकाश के बल्ले से वो बहुत खूबसूरत था। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, क्रीज के बाहर आ गए थे, स्टेप आउट करके बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे राहुल निर्मल इंदौरी, पूरी तरह चूके। दो खिलाड़ी जो आपको पावर प्ले में 30 गज के दायरे के बाहर नजर आ रहे हैं, एक डीप स्क्वायर लेग के करीब है और एक वाइडिस लॉन्ग ऑन रखा गया है। बाकी सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। थोड़ी तब्दीली की जा रही है, विकेट कीपर देखें आप क्लोज आ गए हैं, काफी करीब। फिर स्वीप करना चाहते थे राहुल निर्मल, पूरी तरह चूके वसीम लाला का बहुत अच्छा ओवर। पहला ओवर समाप्त हुआ बगैर विकेट खोए। दरबार विधान 11 ने बनाए पहले ओवर में 6 रन। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के प्रसिद्ध अंपायर जानू खान का आगमन हुआ है। आपका मोस्ट वेलकम आयोजन समिति की तरफ से। तो मैदान पर जितने भी दर्शक उपस्थित हैं, जो गेंद और बल्ले के बीच की कहानी को बड़े इत्मीनान से देख रहे हैं, आप सभी का आयोजन समिति की तरफ से बहुत बहुत प्यारा सा स्वागत और अभिनंदन है। आज 4-5 मुकाबले यहां पर खेले जाएंगे देर रात्रि तक। आप मजा लीजिएगा क्रिकेट का, मजा लीजिएगा फिरोजिया ट्रॉफी का। जो दर्शक देरी से उपस्थित हुए हैं या यूट्यूब चैनल पर देरी से जुड़े हैं, उनको बता दे, टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी सहजानंद गुजरात ने, जो पिछले वर्ष फिरोजिया ट्रॉफी की चैंपियन रही है। और 8 ओवर में कार्तिक के अर्धशतक की बदौलत 88 रन बनाए हैं 11 के रन औसत से, और 89 चाहिए जीतने के लिए। वसीम लाला का बहुत अच्छा घटक, केवल 6 रन खर्च किए। टेनिस क्रिकेट .in से यूट्यूब चैनल के ऑपरेटर माया नगरी
मुंबई से मौजूद है हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में, यूट्यूब पर लाइव दिखा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। आप सभी ऑपरेटरों का भी आयोजन समिति की तरफ से वेलकम। चेतन थे गेंदबाज, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल करार दी। एक अतिरिक्त रन के सहारे टीम का स्कोर पहुंचा 7 रनों पर। आकाश स्ट्राइक पर, जिन्होंने पहली गेंद का जब सामना किया था तो बड़ा ही खूबसूरत वो चौका था। इरादे जाहिर कर दिए थे लेकिन बाद में फिर पलटी मारी, बाजी मारी गेंदबाज ने। वाह, खूबसूरत सा अंदाज, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से आसमान में 6 रन आकाश के बल्ले से निकला यह बेहतरीन सा छक्का। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन टप्पा खाने के बाद वो जो बाउंस मिला बल्लेबाज आकाश को, बैकफुट पर जाकर वो जो पुल किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जैसा भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा किया करते हैं उस अंदाज में पुल किया था। इस पारी में दरबार विधान 11 की तरफ से 2 बाउंड्री आई है। पहली गेंद पर वो जो चौका जड़ा था वो भी आकाश ने, और अब जब दूसरा ओवर फेंका जा रहा है तो जो पहला छक्का जड़ा खूबसूरत सा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, वो भी आकाश के बल्ले से। चेतन तैयार गेंदबाजी करने के लिए। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखिए 6 रन आकाश के बल्ले से, बैक टू बैक दूसरा छक्का। इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 19 रनों पर। इसके पहले जो छक्का जड़ा था वो ऑन साइड पर जड़ा था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, जब पुल बहुत अच्छा किया था आकाश ने। और इस बार जो छक्का लगाया वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया। जब इसके पहले जो 6 जड़ा था उसमें वो रोहित शर्मा की याद को ताजा कर रहे थे, इस छक्के में उन्होंने विराट कोहली की याद को ताजा की। स्टीयर किया है, गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 4 रन आकाश का बल्ला बोलता हुआ दरबार विधान 11 के लिए। स्लिप के रूप में रखी है 30 यार्ड सर्कल पर, गली पर एक फील्डर। आकाश इस बार कैच आउट हो गए। बैकफुट पर जाकर पुल किया था लेकिन मिड विकेट के फील्डर ने कोई गलती नहीं करी। पहला झटका दरबार विधान 11 को आकाश के रूप में 23 रनों के योग पर। तेईस रनों पर पहला झटका लगा दरबार विधान 11 को। आकाश के रूप में जो आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, पहली गेंद से उन्होंने आक्रामकता दिखाई थी और उसी की बदौलत जो स्कोर जा पहुंचा था दूसरे ओवर में 23 रन। अब उनके स्थान पर गए हैं पप्पू पठान। आमिर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए आकाश के स्थान पर। कुछ पिछले ओवर में उन्होंने जो गगनभेदी छक्के जड़े थे बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक थे, एक ऑन साइड पर एक ऑफ साइड पर, जबकि पहले ओवर में खूबसूरत चौका जड़ा था वो भी बहुत खूबसूरत था। तो छोटी सी उनकी पारी थी, दर्शनीय पारी थी, पावर प्ले का फायदा उठाया। बहुत तेज गति से
गेंद को रखा। इस बार जड़ में गेंद को रखा था। बहुत तेजी से फील्डर दौड़ कर आए थे शॉर्ट स्क्वायर लेग से। थ्रो भी बहुत तेजी से किया था, लेकिन उससे ज्यादा प्रशंसनीय जिस खिलाड़ी ने बैकअप किया वो बहुत सुंदर। 2 ओवर 24 रन 1 विकेट। दरबार विधान 11 का स्कोर। अब पावर प्ले की पाबंदियां यहां से समाप्त होती हुई। 2 ओवर 24 रन 12 रन प्रति ओवर का रन औसत है। पहले ओवर में केवल 6 बने थे, दूसरे ओवर में 18 रन बने। टोटल टीम का स्कोर 2 ओवर में 24 रन, जबकि जीतने के लिए चाहिए 8 ओवर में 89 रन। 89 जब कहा जाता है तो फिर वो हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर याद आ जाते हैं, जिन्होंने 1989 में पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था पाकिस्तान के खिलाफ। फिर उसी खिलाड़ी ने 100 शतक जड़कर वो लोगों के दिलों में उन्होंने राज किया और क्रिकेट के भगवान बने। 1989 में ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी पाकिस्तान के खिलाफ। 2 ओवर 24 रन। फिरोजिया ट्रॉफी 2023 को आप देख रहे हैं। 2022 की चैंपियन शाहजानंद गुजरात फील्डिंग करती हुई वो 88 रन के स्कोर का बचाव करती हुई, जबकि दरबार विधान 11 केवल 1 विकेट खोकर 2 ओवर में 24 बना चुकी है। 89 रन का पीछा करती हुई आज के दिन के मुकाबले में। मोनू आए गेंदबाजी करने के लिए, बैकफुट पर जाकर स्टीयर किया है डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे, थ्रो करते हुए विकेट कीपर के पास, दोनों बल्लेबाजों के पास भरपूर मौका कि आसानी से उन्होंने 2 बार अपने छोर को बदला और टीम को ले गए 26 पे। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, तेजी से बल्ला उड़ाया था ऑन साइड पर। बहुत तेजी से मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे आमिर, पूरी तरह चूके। इस बार लो फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑफ से फील्डर दौड़ कर आए, आसानी से गेंद को फील्ड करेंगे। एक ही रन यहां पर मिलेगा दरबार विधान 11 को। 27 टीम का स्कोर। स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी फिरोजिया की स्मृति में आयोजित ये भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसका प्रथम पुरस्कार 4 लाख, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख, मैन ऑफ द सीरीज बनने वाले खिलाड़ी को हीरो बाइक। स्क्वायर लेग पर गेंद जा रही है। 1 बाउंस का सारा अंपायर महोदय की तरफ से 1 रन यहां पर मिलेगा। इस टूर्नामेंट के संरक्षक, द चेयरमैन ऑफ द टूर्नामेंट, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय अनिल जी फिरोजिया। हवा में गेंद थी, आमिर आउट हुए। दूसरा झटका लगा दरबार विधान 11 को। अब लग रहा है शाहजानंद गुजरात आई है। पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन इस टूर्नामेंट की इस प्रतियोगिता की भरपूर सहयोगी। सुमित कोठारी आया बल्लेबाजी करने के लिए आमिर के स्थान पर।
सुमित कोठारी थे बल्लेबाज, आते ही पहली गेंद पर चौका जड़ा और नो बॉल का भी सारा, 5 रनों का इजाफा होता हुआ। उतना ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए सुमित कोठारी। लॉग ऑफ पर गेंद जारी है, एक ही रन यहां पर मिलेगा। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 2 विकेट खोने के बाद दरबार विधान 11 का स्कोर है 89 रन का पीछा करती हुई। 3 ओवर में 34 रन 34। सानू डीजे की तरफ से 3 ओवर 34 रन 2 विकेट। आने वाली 30 गेंदों में 55 चाहिए, 5 ओवर में 55। इस बार वसीम लाला थे गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल समझ नहीं पाए सुमित कोठारी। पैरों पर गेंद लगी फिर भी 1 रन तो चुराया है। लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर महोदय का। 35 रन। पारी के चौथे ओवर की यह पहली गेंद वसीम लाला की तरफ से। जब वो पहला ओवर लेकर आए थे तो आपको याद होगा पहले ओवर में पावर प्ले में केवल 6 रन खर्च किए थे वसीम लाला ने। पावर प्ले में यदि आप 6 रन खर्च करते तो वो बेहतरीन गेंदबाजी आपकी टीम के लिए। tenniscricket.in से मुंबई के ऑनलाइन स्कोरर हसनैन दाखवे हमारे कॉम बॉक्स में मौजूद है। कैमरामैन जितेंद्र पवार मायानगरी बंबई से। वसीम लाला राहुल निर्मल के लिए इस बार हल्के हाथों से खेला है, बिल्कुल ही हल्के हाथों से, और इतनी चहलकदमी करते भी है जैसा बगीचे में वॉक करते हैं, अभ्यास करते हैं। धीमी धीमी जो वॉकिंग की जाती है उस अंदाज में उन्होंने अपने छोर को बदला और स्ट्राइक दी सुमित कोठारी को। पारी का ये चौथा ओवर फेंका जा रहा है। 8 ओवर में 89 चाहिए। इस बार बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया है, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। 2 खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन देखते ही रह गए। सुमित कोठारी का बेहतरीन चौका। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 40 रनों पर। क्या बेहतरीन स्ट्रोक था वो, खूबसूरत स्क्वायर कट। अब जहां पर चौका जड़ा था वहां पर खिलाड़ी को भेज दिया गया है और गेंद को भेज रहे हैं सुमित कोठारी। ऑन साइड पर आसमान के ऊपर से 6 रन। बहुत शानदार अंदाज में पुल किया सुमित कोठारी ने। बहुत जल्दी गेंद को समझ भी गए थे, थोड़ा सा बैकफुट पर गए और टाइमिंग देखिए कितनी अच्छी, जो आसमान के बाहर जाकर गेंद दिखी।
इस बार कैच पकड़े गए डीप स्क्वायर लेग पर। उसी दिशा में खेला जरूर था, लेकिन उस गेंद ने हवाई यात्रा की थी और इस गेंद ने हाथों की यात्रा की। तीसरा झटका दरबार विधान 11 को। छियालीस रनों पर तीसरा विकेट खोया सुमित कोठारी के रूप में। दरबार विधान 11 ने Eu tô fudendo, 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 fudendo. Eu tô इस बार भी उन्होंने पुल किया था, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर गेंद इस बार वो आसमान में नहीं थी, उनके हाथों में पहुंची। तीसरा झटका उनको लगा। अब उन्हीं के भाई संजय कोठारी आए बल्लेबाजी करने के लिए सुमित कोठारी के स्थान पर, जबकि वन साइड में एक छोर को संभाले भी हैं राहुल निर्मल इंदौरी। तो वसीम लाला को मिली वो सफलता जिसकी जरूरत थी सहजानंद गुजरात को। 46 रनों पर 46 पर तीसरा विकेट खोया है दरबार विधान 11 ने सहजानंद गुजरात के खिलाफ। 89 चाहिए जीतने के लिए आज के दिन के पहले मुकाबले में। हम एक बार फिर बाबा महाकाल की नगरी में क्षीर सागर मैदान उज्जैन पर आप सभी बहुत अच्छे दर्शक जो उपस्थित हैं सभी का स्वागत करते हैं। और स्वागत करिए आप इस बेहतरीन से स्ट्रोक का जो संजय कोठारी के बल्ले से निकला। 4 रन। इसी के साथ ओवर समाप्त। 4 ओवर 50 रन 3 विकेट। क्रिकेट भूल जाओ, इधर अपनी दाल निकलने वाली एक तक हरेश पांड्या साहब, चंदू वेडे और कुणाल दाते। 50 रन पूरे हुए दरबार विधान 11 के। 4 ओवर में 50 रन। अब 4 आने वाले ओवर में 39 चाहिए जीतने के लिए। 24 गेंद 39 रन, जबकि 7 विकेट बचे हैं दरबार विधान 11 के पास। राहुल निर्मल इंदौरी बहुत शानदार पुल किया। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। tô fudendo. थोड़ी सी लेग स्टंप पर गेंद थी, बैकफुट पर जाकर बहुत शानदार अंदाज में पुल किया राहुल निर्मल इंदौरी ने और गेंद को भेजा 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर हमारे स्कोरर मनीष अग्रवाल ने पहुंचाया है दरबार विधान 11 को 56 रनों पर। ये पारी का 5वां ओवर गेंदबाज विजय की तरफ से। हम पुनः एक बार आप सभी बहुत अच्छे दर्शकों का स्वागत करते हैं। जो दर्शक यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिरोजिया ट्रॉफी 2023 को लाइव देख रहे हैं, आपका भी तहे दिल से अभिनंदन है। पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन इस टूर्नामेंट की सहयोगी। इनसाइड एज लगा है दरबार विधान 11 के लिए। चौका आता हुआ, किस्मत का चौका। इनसाइड एज लगा, विकेट कीपर चूके, स्लिप के फील्डर भी, लेकिन अंपायर महोदय नहीं चुके। 4 रनों का संकेत देते हुए
का स्कोर। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे राहुल निर्मल इंदौरी। इस टूर्नामेंट के प्रमुख सहयोगी नितेश बाथम जी, असलम शेख जी, अमजद लाला जी अंबिकापुर में बेस्ट बैट्समैन रहे थे, बहुत तगड़ी पारी खेली थी छत्तीसगढ़। एवं मोहन बाथम जी। राहुल निर्मल इंदौरी क्रीज के बाहर आ गए थे, एक रन आसानी से पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था राहुल निर्मल इंदौरी ने। अंबिकापुर शहर में बेस्ट बल्लेबाज का खिताब जीता था। हमारे साथी कमेंटेटर भोपाल के हुड़चुम्मा ने बताया। विजय अब संजय कोठारी के लिए ओवर द विकेट। लेग स्टंप पर गेंद थी, बिल्कुल हल्के हाथे से खेला है, बल्ला भर अड़ाया था उन्होंने। गेंद अपने आप वहां पर गई जहां से उन्होंने 2 रन बड़े ही चतुराई से, बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए बटोरे। खूबसूरत सा अंदाज, दोनों बल्लेबाजों के बीच आंखों ही आंखों में इशारा। स्ट्रोक भी नहीं खेला था, केवल बल्ले को अड़ाया भरता, एक दिशा भर दी थी कि वो जानते थे कि वहां जो गैप है, खाली स्थान है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि 2 खिलाड़ी उस क्षेत्र में जो तैनात है, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट, वो काफी पीछे सीमा रेखा बाउंड्री पर। और आप इस मैदान पर देख रहे होंगे एक कोने में बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है आयोजन समिति की तरफ से, वहां पर भी आप मैच का आनंद ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव दिखाया जा रहा है tenniscricket.in पर। ये देखिए, ये भी जो स्ट्रोक था, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इत्मीनान से अब बल्लेबाजी कर रहे हैं और गैप में स्ट्रोक को खेल रहे हैं। जो गेंद को भेज रहे हैं वो गैप में भेज रहे हैं और लगातार दूसरी बार 2-2 रनों को प्राप्त करते हुए दोनों बल्लेबाज संजय कोठारी और राहुल निर्मल इंदौरी। ओवर समाप्त हुआ, 5 ओवर 65 रन, 3 विकेट। जो आजकल के क्रिकेट में बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन 3 ओवर में अगर बात करें हम सहजानंद गुजरात के खेमे से, अगर एक आध ओवर 1 या 2 रनों का आता है, उसके बाद फिर 12 पे जब 24 लगेंगे, ऐसी कुछ 20 रन लगेंगे, तब कहीं रोमांचक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल तो 7 विकेट बचे हुए दरबार विधान 11 के पास, तो मजबूत स्थिति में मानी जाएगी इस वक्त दरबार विधान 11, जब 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद भी है। एक तरफ बाएं हाथ का वो खब्बू बल्लेबाज जिसे राहुल निर्मल इंदौरी कहा जाता है, तो दूसरी तरफ संजय कोठारी। मोनू आए गेंदबाजी करने के लिए, 18 गेंद 24 रन, क्योंकि स्कोर है 5 ओवर में 65। 6वें ओवर की पहली गेंद मोनू की तरफ से। हेमंत जी और जय पवार जिस मैच के अंपायर, स्कोर शीट पर मनीष अग्रवाल, कमेंट्री बॉक्स में भोपाल के हुड़चुम्मा, और मैं मुल्ताई से सागर मुल्ताई। आप सभी तमाम दर्शकों का पुनः स्वागत करता हूं। 18 गेंद 24 रन। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, डीप कवर के क्षेत्र में खेला है, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है। बहुत अच्छा थ्रो, दूसरा रन जो लेना चाहते थे।
आज पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन का भी मैच है और आप सभी तमाम दर्शकों को बहुत खुशी होगी कि फिरोजा ट्रॉफी 2023 में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आज गौतम गंभीर आ रहे हैं। आज आपको मैदान पर बाबा महाकाल की नगरी में क्षीर सागर मैदान उज्जैन पर दूधिया रोशनी में आपको नजर आएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेटर 97 रनों की पारी खेलने वाले 2011 के विश्व कप में वो गौतम गंभीर कुछ ही देर बाद यहां पधारेंगे। बहुत तेज गति से स्ट्रोक लगाया था लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में वह गेंद गई। एक ही रन यहां पर मिलेगा। ये पारी का 6वां ओवर फेंका जा रहा है। हम आपको बता रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेटर पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी गौतम गंभीर जी इस बार चकमा दिया। मोनू ने चेंज ऑफ पेस गति में परिवर्तन किया, तेजी से बैट जरूर घुमाया था। संजय कोठारी ने कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खेलने की उनकी जो मनसा थी उस मनसा पर कामयाब नहीं होने दिया। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ कर गए वाइड हिट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। बहुत अच्छी फील्डिंग और थ्रो भी बहुत अच्छा। केवल एक ही रन मिला इस स्ट्रोक पर। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर 3 विकेट पर दरबार विधान 11 का स्कोर है 69 रन 69। के लिए चाहिए 8 ओवर में 89 रन। अब 12 गेंद 20 रन। थोड़ा जल्द करें सजानंद गुजरात के प्लेयर। 7 विकेट बचे भी हैं तो मजबूत स्थिति में तो फिलहाल मानी जाएगी दरबार विधान 11। लेकिन जैसा हम इस ओवर के पहले बता रहे थे कि एक ओवर अगर किसी गेंदबाज का अच्छा निकल जाए, जब इसके पहले जो 18 गेंद फेंकी जाना शेष थी 18 गेंद पर 24 लग रहे थे, अब 12 गेंद पर 20 लग रहे हैं। इसका मतलब 6वें ओवर में केवल 4 रन खर्च किए और हम इसी ओवर की बात कर रहे थे कि एक ओवर अच्छा निकाल ले सैदानंद गुजरात के कोई गेंदबाज तो फिर वो रोमांचक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जिस रोमांचक स्थिति को देखने के लिए यहां पर काफी संख्या में दर्शक मौजूद है बाबा महाकाल की नगरी क्षीर सागर मैदान पर। हम सबसे पहले बाबा महाकाल के चरणों में नमन करते हुए आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। और स्वागत है इस गेंद का जो डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथों में गई है। गुजरात को मिली चौथी सफलता। अब 11 गेंदे 20 रन।
तो एक विकेट यहां पर खोया एन मौके पर जब रोमांचक स्थिति उत्पन्न हुई थी। अब 11 गेंद 20 रन। अगले मैच के दोनों कप्तान ध्यान देवे, शुक्रवारी 11 सागर और ग्वालियर एकादश, दोनों टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। भाई अमजद लालाली एवं असलम शेख जी यहां पर मौजूद है टॉस संपन्न कराने के लिए। दोनों टीम के कप्तानों से निवेदन, थोड़ा जल्द आए। शुक्रवारी 11 सागर के कप्तान और ग्वालियर एकादश के कैप्टन। अब आए असफर मिर्जा बल्लेबाजी करने के लिए। 11 गेंद 20 रन। यह ऑफ स्टंप पर गेंद थी, हल्के हाथों से खेला इसे। डीप कवर से फील्डर दौड़ कर आए, गेंद को फील्ड किया। एक ही रन यहां पर मिलेगा। एक रन के साथ अब टीम का स्कोर पहुंचा है 70 रनों पर। अब 10 गेंद बची हुई है और 19 रन बनाना है। 6 विकेट बचे हैं दरबार विधान 11 के पास। 10 गेंद में 19 रन, कुछ अच्छी गेंदें सहजानंद गुजरात डिफेंडिंग चैंपियन को जीत की ओर ले जाएगी, तो एक या दो बाउंड्री दरबार विधान 11 को जीत की खुशबू के पास ले जाएगी। राहुल निर्मल इंदौरी, गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अब 9 गेंदों पे 15 चाहिए। विजय है गेंदबाज, पहली गेंद पर विकेट जरूर लिया था। अगला मैच जो खेला जाएगा शुक्रवारी 11 सागर और ग्वालियर एकादश के बीच में। दोनों टीम के कप्तान तैयार रहे, कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएं। इस बार बहुत अच्छी यॉर्कर, हेलीकॉप्टर उड़ाया जरूर था, लेकिन एक ही रन मिलेगा 75। अब 8 गेंद में 14 चाहिए। 8 बॉल 14 रन। फिरोजिया ट्रॉफी 2023 के दिन, आज के दिन का यह पहला मुकाबला रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ। असफर मिर्जा, स्लॉट में गेंद जरूर थी, ऑन साइड पर खेला है। वाइडिस लॉन्ग ऑन के प्लेयर ने गेंद को फील्ड की, एक ही रन मिलेगा। 76 टीम का स्कोर। 76 टीम का स्कोर। 7 गेंद 13 रन, 7 बॉल 13 रन। फिरोजिया कप 2023 को आप देख रहे हैं, जिस टूर्नामेंट के चेयरमैन आदरणीय सांसद महोदय अनिल जी फिरोजिया। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। राहुल निर्मल उठाकर मारना चाहते थे, सीमा रेखा बाउंड्री से फील्डर दौड़ कर आए। शायद वो फील्डर मोनू, मोनू थे। राहुल निर्मल इंदौरी जो सेट बल्लेबाज थे वो पवेलियन लौट रहे हैं। बहुत अच्छा कैच लिया सहजानंद गुजरात के फील्डर मोनू ने। 7 ओवर 76 रन। 8 ओवर में जीतने के लिए 89 चाहिए, अर्थात केवल 1 ओवर बचा हुआ है। केवल 6 गेंद अब फेंकी जाएगी और 6 गेंद में हमारे स्कोरर मनीष अग्रवाल ने बताया कि 6 गेंद में जीतने के लिए चाहिए 13 रन। 7 बॉल 6 बॉल 13 रन।
जिमी मराठा आए अब बल्लेबाजी करने के लिए। इलियास भाटी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पर है असफर मिर्जा, नॉन स्ट्राइक पर छह गेंद 13 रन। पहली गेंद और पहली गेंद पर यहां पर आउट हो गए। असफर मिर्जा उठाकर मारना चाहते थे, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। अब 5 गेंद में चाहिए 13। नूरी आए अब असफर मिर्जा के स्थान पर। केवल 5 गेंद बची हुई है। 5 गेंद में दरबार विधान 11 को जीतने के लिए चाहिए 13 रन। 5 बॉल 13 रन। डिफेंडिंग चैंपियन है सहजानंद गुजरात। 2022 का वो खिताब जीता था, पिछले वर्ष चैंपियन बनी थी। फिलहाल इस मैच में थोड़ी कमजोर स्थिति थी, लेकिन अब केवल 5 गेंद बची हुई है। इलियास भाटी है गेंदबाज। पहली गेंद पर असफर मिर्जा को वापस पवेलियन भेजा। इरफान नूरी आए अब बल्लेबाजी करने के लिए, राइट हैंडेड बैट्समैन है। और आपको बताते भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेटर। क्या बेहतरीन गेंद इलियास भाटी। मिडिल एंड ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद स्विंग कराया, बाहर की बोर निकाली और सबसे बड़ा काम किया उन्होंने कि बीट कराने में कामयाब हो गए। अब 4 गेंद 13 रन। ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल भी और 1 रन दौड़कर भी पूरा कर लिया। 4 गेंद गौतम गंभीर जी का आगमन हो रहा है आज के दिन। कुछ ही देर बाद वो पधारेंगे। इलियास भाटी जिमी के लिए ऑन साइड पर खेला है। मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर आए, गेंद को आसानी से फील्ड जरूर किया था, लेकिन जो थ्रो किया था वो बहुत तेजी से किया था। इसका कारण था कि कहीं दोनों बल्लेबाज दूसरी बार दौड़ना लगा दे और दूसरा रन न ले ले। अब केवल 3 गेंद बची हुई है। तीन गेंद पर 10 रन चाहिए थे और ये जो गेंद यहां पर बीट कराया इलियास भाटी ने, गुजरात के लिए खुशियों को बटोर कर लेकर आए। अब 2 गेंद 10 रन। दोनों गेंदों पर बाउंड्री जरूर चाहिए। इलियास भाटी टर्निंग पॉइंट। और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। इरफान नूरी का बल्ला बोला, लांगा आपके ऊपर से 6 रन।
4 रन, एक गेंद 4 रन। इरफान नूरिया बल्लेबाज, इलियास भाटी के हाथ में गेंद, गेंद जीतेगी या बल्ला, सिर्फ कुछ सेकंड बाद पता चल जाएगा। इस बार उठाकर खेला है और गुजरात की खुशबू महकती हुई क्षीरसागर मैदान पर डिफेंडिंग चैंपियन ने वापसी करी और अपनी टीम को लास्ट बॉल पर जीत दिला दी है। इलियास भाटी गेंद शुक्रवारी 11 सागर और ग्वालियर एकादश के बीच में सागर की टीम के कप्तान ने टॉस जीता